हेलो दोस्तों, हमारा आज का विषय है ईंधन दक्षता। यदि आपसे कहा जाए कि गोबर के उपले और एलपीजी को जलाकर पानी की एक निश्चित मात्रा को उबालें, तो आप कौन से ईंधन को चुनेंगे और इसका कारण भी बताइए। तो बताइए बच्चों, आप कौन सा चुनेंगे? क्या ये ईंधन बराबर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं? नहीं, यही हमारा आज का विषय है। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त होने वाली ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। और हम जानते हैं कि गोबर के उपले का ऊष्मीय मान एलपीजी गैस के मुकाबले बहुत कम होता है। जैसा कि उदाहरण के तौर पर अगर हम एलपीजी गैस का प्रयोग 1 महीने तक करते हैं, तो अगर दूसरी ओर हम गोबर के उपलों का प्रयोग उतना ही करें और हमारे घर का 1 महीने का गैस का काम चलाएं, तो दोस्तों सोचिए, हमें तो 2-3 कमरे गोबर के उपलों से भरकर रखने होंगे, जिनका भार अत्यधिक होगा और वह अत्यधिक जगह भी लेंगे। इसीलिए हम गोबर के उपले या तो रोज़ बनाकर रोज़ इस्तेमाल करते हैं गांव में, या फिर आसानी के लिए एलपीजी गैस का प्रयोग करते हैं और 1-2 महीने तक आराम से उसका आनंद लेते हैं। इसका कारण क्या है दोस्तों? ऊष्मीय मान। तो आज हमने ये जान लिया कि एलपीजी गैस का ऊष्मीय मान ज़्यादा होता है। मतलब ईंधन के ऊष्मीय मान को किलोजूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और जैसा कि हमने अब तक देखा कि क्योंकि ऊष्मीय मान ज़्यादा होता है एलपीजी गैस का, इसीलिए जब हम 1 किलोग्राम एलपीजी गैस का प्रयोग करेंगे तो वह ज़्यादा किलोजूल ऊर्जा उत्पन्न करेगा। नीचे दी गई टेबल में देखिए और सोचिए कि ठोस ईंधन जैसे कोयला, द्रव ईंधन जैसे मिट्टी का तेल और गैसीय ईंधन जैसे प्राकृतिक गैस, इनमें से किसका ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा होगा? यह आप अपना पाठ पढ़कर उत्तर करेंगे। बाय दोस्तों, मैं आपको किताब में ये दिखा देता हूँ कि आपको आज घर पे जाकर क्या पढ़ना है। आपको आज 6.4 सारणी में दिए गए विभिन्न ईंधनों के ऊष्मीय मान पढ़ने हैं, ताकि आप पिछले पेज पर दी गई टेबल को उचित रूप से भर सकें। धन्यवाद।